अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 15 नवंबर 2024 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो में दो ख़बरों से आपको आगाह करने वाले हैं। दोनों ही ख़बरें बहुत ही ख़ास होने जा रही है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में ज़मनी इंतखाबात के दरमियान अब बयानबाजी का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तमाम पार्टियाँ एक दूसरे पर ज़बानी हमले कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है। सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकाल कर फेंक देती है। बिरयानी आपके बिना नहीं बन सकती। समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी हो जाएगी। सपा को उत्तर प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने आपको तेज पत्ता समझ रखा है। ये बात कही है बीजेपी के बड़े लीडर और उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। क्या ये बात हकीकत है कि मुसलमानों को बिरयानी के तेज़ पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? नाज़रीन, मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों की ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि मुसलमान अपनी क़ियादत को मजबूत नहीं कर पा रहा है। सामने वाले के हाथों को तो मजबूत कर रहा है, लेकिन अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने कायद को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। भारत के मुसलमान समझने को तैयार नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चले, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जो हिमायत की है, उसके बाद सोशल मीडिया पर मजलिस के चाहने वालों ने एक बड़ा हंगामा बर्पा कर रखा है। अब इम्तियाज़ जलील का भी एक बयान सामने आया है। इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत शानदार बयान दिया है, सुनने लायक है, और इसको खूब आम कीजिए, इस बात को खूब फैलाइएगा। इंशाअल्लाह इसका एक अच्छा पैगाम जाएगा। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दे, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, मैं आप लोगों को कुछ आज एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से एक मशवरा देने के लिए आया हूँ। मुझे मालूम है कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक फैसले को लेकर अलग अलग तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमहूरियत है, हर इंसान को अपना इख्तियार है, लेकिन मैं आप लोगों से और ख़ुसूसन नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि हम अपने उलमाए किराम का बड़ा एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए आप कोई ऐसी गलत बयानी मत करिए सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसकी वजह से कल ऐसा ना हो कि आज जो फैसला लिया गया है और कल अगर अल्लाह ने दिलों को फेर दिया और हमारा आमना सामना हो जाए तो किसी को शर्मिंदगी का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम जब आंख से आंख मिलाए तो किसी ने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। बस यही मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं। और एक बात आप लोगों को उतने ही मजबूती के साथ कह रहा हूं
कि इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन सिर्फ मजलिस और पतंग के ऊपर ही मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। जी हाँ नाजरीन, आपने इम्तियाज़ जलील साहब का ये बयान सुन लिया है। ये उलमा की कितनी कद्र करते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। उनकी बातों से आपको महसूस हो रहा होगा। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आपको बताते चले, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो लिस्ट जारी की है और जिन उम्मीदवारों की उन्होंने हिमायत की है, उनको वोट देने की बात कही है, वो उनकी अपनी ज़ाती राय थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो कह दिया है कि ऐसा ही होगा या मुसलमानों को ऐसा ही करना होगा। उनकी वो अपनी एक ज़ाती राय है और कोई भी अपनी ज़ाती राय पेश कर सकता है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।